नमस्कार, मैं विनय राज। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में, जो इस साल 22 अगस्त 2020 में है। कौन से गणेश जी हम अपने घर में लेकर आएँ, वो राइट सूंड के हों या लेफ्ट सूंड के। ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिसमें हम अपने गणेश जी को घर में विराजमान कराएंगे। कौन से ऐसे स्तुतियाँ हैं या कौन से ऐसे पाठ हैं जिनको करने से प्रभु गणेश जी प्रसन्न होते हैं। आज इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो शनिवार का ये दिन है और इस दिन का जो राहु काल है वो है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे का। तो इस समय पे आप गणेश जी को अपने घर में विराजमान नहीं कराइएगा। जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच का। दिन का एक मुहूर्त है जो आपको मिलेगा दिन में 12 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक। शाम का एक मुहूर्त है जो कि शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक का है। और रात का एक मुहूर्त है जो कि 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का है। इस पूरे मुहूर्त के समय में विशेष चौगड़िया में आप कभी भी गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि राहु काल का जो समय है, इस समय हम भूल कर भी गणेश जी को अपने घर में स्थापित ना करें। काफी सारे लोगों के सवाल है कि गणेश जी हमें दाएं सूंड तरफ वाले लेने चाहिए या बाएं तरफ सूंड वाले लेने चाहिए, यानी कि गणेश जी की जो सूंड है वो राइट हैंड तरफ हो या लेफ्ट हैंड तरफ हो। इन दोनों में से कौन से जो शुभ गणेश जी माने जाते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो राइट तरफ यानी कि दाएं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं, ये थोड़े हठी स्वभाव के माने जाते हैं और ये बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि इनको 16 उपचारों की पूजा लगती है। 16 उपचार से विधिवत जब हम पूजा करते हैं तो ये जल्दी हम पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए राइट तरफ गणेश जी को आप रख सकते हैं, पर इनकी पूजा बड़े विधि विधान से करिए। अब अगर हम बाएं तरफ वाले गणेश जी रखते हैं तो ये बहुत ही शुभकारी माने जाते हैं और बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी पूजा भी बड़ी आसान होती है और इसको आप बहुत नॉर्मली घर में रख के इनका पूजन कर सकते हैं। 11 दिन के उत्सव में आप अपने घर में कोई से भी गणेश जी रख सकते हैं। आप राइट सूंड के रखिए या लेफ्ट सूंड के रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी गणेश जी रखेंगे उनका बस विधिवत पूजा करिएगा। देखिए, जो राइट सूंड वाले गणेश जी हैं ये बेसिकली मंदिरों में रखे जाते हैं, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है, जहाँ पर विधिवत पूजा होती है, वहाँ के लिए होते हैं राइट सूंड वाले गणेश जी। और जब हम किसी घर के कोने में या कहीं घर पे हम जब स्थापना करते हैं तो वहाँ माने जाते हैं लेफ्ट सूंड के गणेश जी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिए कि आपको राइट सूंड वाले गणेश जी रखने हैं या लेफ्ट सूंड वाले गणेश जी रखने हैं, क्योंकि गणेश उत्सव जो है वो 11 दिनों का है। इसमें जो भी आपको शुभ समझ में आए, जिन गणेश जी की मुद्राएं बहुत अच्छी हों, वो आप अपने घर में रख सकते हैं। जब आप गणेश जी खरीदें तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि गणेश जी खड़े ना हो, अगर बैठे हों, फुल मुद्राओं में हो, मुकुट हो उनके साथ, उनका जो वाहन है मूषक वो उनके साथ हो और पूरे भव्यता के साथ जो गणेश जी दिखते हैं, ऐसे गणेश जी को हमारे घर में रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप प्रभु गणेश जी को घर में विराजमान कराएं या ऑफिस में, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भगवान जो हैं वो नॉर्थ से लेकर ईस्ट की दिशा में कहीं पर भी विराजमान कराइएगा। आप घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए या अपने ऑफिस के सेंटर पे खड़े हो जाइए। मोबाइल में कंपास होते हैं जिसे हम पोल इंडिकेटर बोलते हैं, इसमें देखिएगा कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक की कौन सी डायरेक्शन दिखा रही है। आप अपने घर के नॉर्थ में या फिर ईस्ट में प्रभु गणेश जी को विराजमान कराइएगा। आपको बिल्कुल अवॉइड करनी जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट की और साउथ की। ये दोनों दिशाएं भगवान की नहीं मानी जाती हैं और यहाँ पे गणेश जी रखे भी नहीं जा सकते। आप पश्चिम की दिशा में प्रभु गणेश जी को रख सकते हैं, पर जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है गणेश जी को रखने की वो होती है या तो नॉर्थ की दीवार या ईस्ट की दीवार। बिल्कुल अवॉइड करना है हमें साउथ से लेकर वेस्ट तक का एरिया, साउथ वेस्ट के एरिया या साउथ के एरिया को। अब आपने प्रभु गणेश जी को अपने घर में विराजमान करा लिया। एक पट्टे में बड़े सुंदर से तरीके से या जैसे भी आप चाहें इनको विराजमान कराइए, पर कम से कम इनका पंच उपचार से पूजा करिएगा। पंच उपचार में जो पूजा होती है, सबसे पहले होता है गंध, यानी कि हम उन्हें तिलक लगाएंगे। उसके बाद होता है पुष्प, यानी कि हम उनको फूल चढ़ाएंगे। तो सबसे बेहतरीन जो प्रभु को चढ़ाया जाता है वो होता है दूबा या फिर गुलाब, इनको सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसके बाद आता है धूप, तो आप किसी भी प्रकार की धूप प्रभु को जला सकते हैं। फिर आता है दीपक, जो हमें शुद्ध घी का जलाना है। निवेद में भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं मोदक या फिर लड्डू। इन दोनों में से किसी का भी आप भोग लगा सकते हैं। एक कटोरी में आपको किसी प्रकार का शुद्ध जल भर के इनके पास हमेशा रखना है, जिसे हम आचमनी कहते हैं। पंच उपचार की पूजा के बाद हम गणेश जी की पूजा को आरंभ करेंगे। बिना आसन के आपको पूजा स्टार्ट नहीं करनी है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो गणेश जी का सबसे बढ़िया पाठ माना जाता है वो माना जाता है अथर्वशीर्ष। आप इसे हिंदी या संस्कृत किसी में भी पढ़ सकते हैं। गणेश जी के बीज मंत्र को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। गणेश जी का जो बीज मंत्र है वो उसका जो उच्चारण है वो सही तरीके से करिएगा। गणेश जी का जो बीज मंत्र है वो है ओम गम गणपते नमः।
कुछ लोग गम की जगह पे गण बोलते हैं, यानी कि गा के ऊपर जो बिंदी है वो माँ को डिनोमिनेट करती है, यानी कि वो जो मंत्र है वो है ओम गम गणपत्ये नमः, पा ता और या में एक की मात्रा। कुछ लोग गम गण्याय नमः बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ओम गम गणेशाय नमः। ये सारे जो मंत्र हैं ये गलत है। आप हमेशा ध्यान रखिए या किसी अच्छी पुस्तक में देख लीजिएगा कि जो गणेश जी का जो बीज मंत्र है वो है ओम गम गणपत्ये नमः। इसको भी बोलने की एक विधि होती है। आप इसको इस तरीके से मंत्र का उच्चारण करना है कि बीच में भी आपको एक जगह पे गणेश जी के मंत्र में रुकना है, ओम गम गणपत्ये नमः। जब आप गणपत्ये बोलेंगे तब यहाँ पे 1 सेकेंड को रुकिएगा। इस तरीके से पूरा मंत्र कंप्लीट होता है। मंत्रों में बोलने में किसी प्रकार की गलती नहीं करिएगा। देखिए, अगर गलत मंत्र बोलेंगे तो कभी भी आपकी स्तुति या आप जो भगवान को पुकार रहे हैं वो उन तक पहुँचेगी नहीं। काफ़ी सारे लोग जो है वो मंत्रों का उच्चारण गलत करते हैं, तो सही तरीके से बीज मंत्र का उच्चारण करिएगा। इसके बाद आप गणेश जी का अथर्वशीष पाठ कर सकते हैं या जो भी आपका मन हो वो वाले गणेश जी की स्तुतियाँ कर सकते हैं। आखिरी में आपको आरती ज़रूर करना है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इनके भोग के ऊपर कुछ लोग तुलसी रख देते हैं, ऐसा ना करें। साथ ही साथ इनको केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी का जो दिन है यानी कि शनिवार के दिन, इस दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। माना जाता है कि जो लोग भी चौथ का चांद देखते हैं उनको किसी न किसी तरीके का चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तो अवॉइड करिएगा आप इस दिन के चांद को देखने के लिए। इसके पीछे एक पूरी कथा है, ये कभी हम बाद में समझेंगे। गणेश जी का विसर्जन आप तीसरे दिन कर सकते हैं, 5वें दिन कर सकते हैं, 9वें दिन कर सकते हैं या 11वें दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है, आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश हम 11 दिन के गणेश जी नहीं रख पा रहे हैं, तो आप किसी भी दिनों में विसर्जन कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है कि आप पूरे 11 दिन प्रभु का हर्ष और उल्लास से पूजन करिए और विधिवत इनका पूजन करके गणेश जी को 11वें दिन ही हम विसर्जित करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मिट्टी के गणेश जी आपको अपने घर में रखने हैं। गणेश जी से जुड़ी और बहुत सारी रोचक बातें हम आपको अपने आने वाले वीडियो में बताएंगे। आप सभी को गणेश जी की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप सभी पे बने रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।